बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब चलते हैं आज की खबर की ओर। अग्निपथ पर झुंझुनू पब्लिक व्यू के माध्यम से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने जनता के सामने रखे अपने विचार। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने। देश की सेना को एक व्यवस्थित सैनिक मिले, नौजवान को किसी न किसी प्रकार से ये योजना एक सहायक बने, और इसलिए इस पे बहुत विस्तृत चर्चा होकर के सेना के नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारियों में चर्चा होकर के, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ये एक योजना लेकर के आए जिसने अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर तैयार करने हैं। और जिस प्रकार की तैयारी करके आए, मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ स्वार्थी तत्व वो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, इसलिए वो इस प्रकार की भ्रांतियां उनमें पैदा कर रहे हैं कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, मिनिमम किसी भी सर्विस में भर्ती होने के लिए कितनी उम्र है? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 21 साल की उम्र होने के बाद ही आप सरकार की विभिन्न सरकारी सेवाओं में आपको नौकरी मिलेगी। यानी 21 साल से पहले तो आप कहीं किसी सेवा के लिए योग्य ही नहीं है। तो सरकार ने आपको एक अवसर दिया है कि आप सेना में 17.5-18 साल की उम्र में भर्ती होकर के 21-22 साल की उम्र में आप बाहर निकलिए। अगर आपको निकलना है तो पहले 1000 लोगों की भर्ती होती थी, अब सरकार मोटा मोटा 4000 लोगों की भर्ती करेगी। यानी भर्ती तो 1000 लोगों की होनी है, अब आपको उस 1000 में अपना नंबर बनाना है, और उसके बाद में रेस्ट मान लीजिए 3000 लोग वापस भी आ गए, तो 21 साल में वो वापस आते हैं जहाँ से नौकरी लगने की शुरुआत होती है। 21 साल से लेके 28 साल तक उसके पास 7 साल का समय है। आपको एक डिग्री के साथ सरकार वापस भेज रही है, आपको एक अच्छी खासी अमाउंट के साथ वापस भेज रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार अपने खर्चे पे आपको 4 साल की ट्रेनिंग दे रही है। अगर यही ट्रेनिंग आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेते, आप किसी अन्य जगह पर इंस्टीट्यूट लेते, तो आपको इस पर 10 से 15 लाख रुपए खुद के खर्च करने पड़ते। अब सरकार आपको सारी सुविधाएं देकर के एक प्रकार से ट्रेनिंग दे रही है, और उसके बाद सरकार ने बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खोले हैं कि अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण की का, विभिन्न कंपनियों ने ये कहा कि हम अग्निवीरों को एक प्रकार से प्राथमिकता देंगे। तो मुझे नहीं लगता, मैं एक बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि आप 1 करोड़ रुपए दे करके डॉक्टर बनता आदमी, कोई सरकार गारंटी लेती है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी? कोई आप अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के इंजीनियर बनते हैं, कोई सरकार गारंटी लेती है कि आपको इंजीनियरिंग करते ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी? कोई सरकार नहीं लेती। इसके बाद भी भारत सरकार ने आपके सामने बहुत सारे अवसर खोले हैं। मुझे लगता है कि ये केवल कुछ उन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो सैनिक सेना में जाना चाहते हैं। इस प्रकार के जो लोग वो अपनी तैयारी में लगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन ये भर्ती चालू होगी, जो जल्दी शीघ्र चालू होने वाली है, लाखों लोग इस भर्ती में आएंगे और अपना एक प्रकार से अनुशासित जीवन जीने का जो सेना का कर्तव्य है, और एक प्रकार से प्रशिक्षित व्यक्ति हमारे बीच में आए, इस प्रकार का जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, वो उसमें एक निश्चित रूप से हम सब के लिए कामयाबी होगी। दूसरा एक प्रश्न लोग उठाते हैं कि 4 साल बाद में आने के बाद, हथियार सीखने के बाद वो कहीं गलत ट्रैक पे चला गया तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ, झुंझुनू का रहने वाला हूँ। जितने भी पूर्व सैनिक अभी तक आए हैं सेना से, अपना काम पूरा करने के बाद 17 साल के रिटायरमेंट, 17 साल जॉब करने के बाद, कोई ज़्यादा जॉब करने के बाद वापस जो आए हैं, कितने लोग ऐसे जो बदमाश बन गए? कोई बदमाश नहीं बनता जी। सेना से आया हुआ कोई भी आदमी किसी भी प्रकार के आपराधिक क्रम में नहीं होता, वो तो उल्टा अपराधियों को रोकने का काम करता है। ऐसा एक भ्रम जाल फैलाने का काम कुचित राजनीतिक संगठन जिनका धरातल खिसक गया है, जिनके पास केवल देश में वैमनस्यता फैलाने का एक काम बचा है, वो लोग इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। मेरा युवाओं से निवेदन है
कि ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में भाग नहीं लें। देश की संपत्ति का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दे इजाजत, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।